हिंदुओं की आस्था के साथ बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जो शायद अधिकतर हिंदुओं को नहीं पता। आज मैं इस वीडियो में इस सबसे बड़े स्कैम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो के अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हिंदू पूरी दुनिया में अपनी सांस्कृतिक विरासत और पूजा पाठ के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में मांस खाने और मासूम जानवरों को मारने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। जो पूजा पाठ करते हैं उन लोगों के लिए खासकर मांसाहारी भोजन या मांसाहारी सामग्री इस्तेमाल करना पाप माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है जो पूजा पाठ के लिए सामग्री आप यूज़ करते हैं या अपने दैनिक जीवन में जो सामग्री आप यूज़ करते हैं उसमें भी मांसाहार का अंश है। भारत में लगभग रोज़ाना हज़ारों जानवर मारे जाते हैं और आप जानकर हैरान हो जाएंगे। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष कुल 26,685 करोड़ रुपए का मांस हर वर्ष निर्यात किया जाता है। अब आप ध्यान दीजिए कि इतना सारा मांस बाहर जाता है और देश के अंदर जो मांस बेचा जाता है उसका अलग हिसाब है। आप एक बात पे गौर करिए, इतना सारा मांस कटता है, इन सभी मांस में हड्डियां तो निकलती ही होंगी और इतने हज़ारों टन मांस की हड्डियां आखिर जाती कहाँ है? क्या इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है? क्या इन्हें दफना दिया जाता है? आखिर इन हड्डियों का होता क्या है? और यहीं से शुरू होता है हिंदुओं की आस्था के साथ सबसे बड़ा स्कैम। हिंदुओं की पूजा पाठ की सामग्री इन हड्डियों से बनाई जा रही है। हम हिंदू जिसे सुंदर माला समझकर गले में धारण करते हैं, दरअसल वो इन हड्डियों से बनाई जाती है। लकड़ियों जैसी दिखाई देने वाली अंगूठियाँ इन हड्डियों से बनाई जाती हैं। लकड़ी जैसी दिखाई देने वाली मालाएं इन हड्डियों से ही बनाई जाती हैं। वे चूड़ियाँ जिन्हें सुहाग की चूड़ियाँ भी कहा जाता है, इन चूड़ियों को बनाने में भी जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल होता है। जानवरों की हड्डियों को सुखाकर उसमें रेता, सोडा, नमक, हराक्सिस और सोडियम सिलिकोफ्लोराइड मिलाकर पकाया जाता है और चूड़ियों पर चढ़ा दिया जाता है। यह कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। और क्या आप जानते हैं, गायों की पूजा करने वाले और रक्षा करने वाले हम हिंदू खुद गाय भैंस की हड्डियों से बने बर्तनों में चाय पीते हैं। अपने मेहमानों को बुलाकर उन्हें खाना खिलाते हैं और साथ में खुद भी खाते हैं। यह सब सुनकर आपको झटका लगा होगा और शायद यकीन भी ना हो, लेकिन ये सच है। मैं आज आपको ऐसे बर्तनों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो गाय भैंस की हड्डियों से बनाए जाते हैं और समाज में हर तरह के लोग इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह की खास क्रॉकरी जो सफ़ेद, पतली और अच्छी तरह से कलाकारी करके बनाई गई हो, बोन चाइना क्रॉकरी कहलाती है। इस तरह के बर्तन आज लगभग सभी के घर में देखने को आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि लोगों को दिखावा करने की आदत हो गई है। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि ये सामान किस चीज़ से बना है, और हम अपने मेहमानों को दिखाने के लिए और उन्हें खुश करने के लिए इस तरह के बर्तन खरीदते हैं। इस तरह के बर्तन एक स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। बोन चाइना एक खास तरह का पॉलिस्लेन है जिसे पहली बार ब्रिटेन में विकसित किया गया था, और इस उत्पाद को बनाने के लिए बैल की हड्डियों का प्रयोग प्रमुख तौर पर किया जाता है। इससे बर्तनों में पारदर्शिता और सफ़ेदी आ जाती है। जानवरों की हड्डियों से चिपका हुआ मांस और चिपचिपापन अलग कर लिया जाता है ताकि इनका प्रयोग अलग काम के लिए किया जा सके। 50% जानवरों की हड्डियों का राख, 26% चीनी मिट्टी और बाकी चाइनीज स्टोन मिलाकर तैयार किए जाते हैं ये खूबसूरत बर्तन, जिसका इस्तेमाल हम खास उत्सवों पे करते हैं। शायद पूजा पाठ वाले दिन भी हम इनका इस्तेमाल करते हों। ख़ास बात यह है कि यह बर्तन जितने महंगे होते हैं उनमें हड्डियों का इस्तेमाल भी उतने ही प्रतिशत बढ़ जाता है। हम सब भारत में रहते हैं। यह वह देश है जब पहली बार भारत अंग्रेज आए थे तो उन्होंने देखा था कि भारतीय लोग कितने समृद्ध हैं। जो बर्तन एक बार इस्तेमाल करते हैं वह दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रहे। उस वक्त मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और मिट्टी के बर्तन भी काफ़ी महंगे हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेज़ ये देख के हैरान थे कि भारतीय कितने समृद्ध और कलाकार लोग हैं। और आज के टाइम में भारत में दुनिया की सबसे बड़ी चमड़े की मंडी है। हम उसी देश में हैं, लेकिन वक्त बदल चुका है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंडी में ज़्यादातर प्रयोग गाय की चमड़ी का ही होता है। हम जानवरों को उनकी हड्डियों के लिए भी मारते हैं। देखा जाए तो वर्क का पूरा उद्योग ही गायों को केवल उनकी आंत के लिए मौत के घाट उतार देता है। और ना जाने ऐसी कितनी पूजा सामग्री है जो जानवरों की हड्डियों के इस्तेमाल से बनाई जाती है, जिसका हमें ज्ञान भी नहीं है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके मूल निवासियों की आस्था के साथ हमेशा खिलवाड़ किया जाता है और हिंदू चुप रहता है, क्योंकि हिंदू इन सभी तरह के कामों में खुद भी शामिल है। किराने के सामान में हिंदू खुद अपने भगवान की तस्वीर छापता है। इस्तेमाल होने के बाद वह तस्वीर कूड़े के ढेर में चली जाती है। व्यापारी पैसा तो कमा लेता है, लेकिन वह तस्वीर कूड़े के ढेर में पड़ी रहती है। इस्तेमाल होने से पहले उन प्रोडक्ट पर जिन पर भगवान की तस्वीर है मजदूर इधर उधर फेंकते हैं। उन पर लात रखी जाती है, उन पर चप्पलों द्वारा चढ़ा जाता है। मजदूरों की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती मालिक की है जो छपवाता है। और ये सब काम हिंदू खुद करता है और करवाता भी है, और ये सब खेल पैसों के लिए खेलता है।
इन सब चीज़ों से बचे कैसे? अगर आप इन सामानों का बहिष्कार करते हैं तो आपको कोई ख़ास तरह का नुकसान नहीं होगा। हो सकता है आपको इस तरह के सामान के लिए दूर जाना पड़े, लेकिन आप उन तरह के सामान को ना खरीदें जिस पर आपके भगवान की तस्वीर छपी हो। अगर सामान खरीदते भी हैं तो तस्वीर को अपने पास ही रखें। और अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को खुद भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे मैन्युफैक्चरर को ढूंढें जो मांसाहार का प्रयोग ना करता हो, जो पूर्ण तरह से ईमानदार व्यापारी हो। और अगर आप लोगों के दिमाग में कोई अच्छा सा सुझाव है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें।